नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। आज का टॉपिक है फर्टिलाइज़र। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम और जॉब टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम MCQ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम हर दिन केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, जिन्हें आप क्विज की तरह खेल सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या है। एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंस या फिर आप कह सकते हो सब्सटेंस मिक्सचर है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने, प्लांट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल या प्लांट पर अप्लाई किया जाता है, मतलब डाला जाता है। फर्टिलाइज़र आमतौर पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के हेल्थ के विभिन्न पहलुओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लीफ ग्रोथ, रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। अब जैसे यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट, NPK, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा कुछ इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र के नाम हैं। अब सवाल ये बनता है कि फर्टिलाइज़र कितने टाइप्स के होते हैं। तो सामान्यतः फर्टिलाइज़र 4 टाइप्स के होते हैं: ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र और माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र। अब हम एक एक करके इन सभी अलग अलग टाइप्स के फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो नेचुरल सोर्स की हेल्प से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कार्बन सोर्स से प्राप्त फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र इको फ्रेंडली होते हैं, जो कि भूमि की संरचना और मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। अगर बात करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के टाइप्स की, तो सोर्स के आधार पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कंपोस्ट, मैन्योर, बोन मील, फिश इमल्शन, कैल्प और ग्रीन मैन्योर में बांटा जा सकता है। अगर आपको इन सोर्स के बारे में और अधिक जानना है तो आप हमारे PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग मैन्योर, नीम केक और पंचगव्य। अब हम जानेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो केमिकल प्रोसेस और केमिकल सोर्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें सिंथेटिक या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। इन फर्टिलाइज़र में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो अक्सर तेज़ी से काम करते हैं, और ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र और पोटासियम बेस्ड फर्टिलाइज़र। चलिए अब एक एक करके इन अलग अलग टाइप्स के फर्टिलाइज़र के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो प्लांट्स की लीफ और स्टीम की ग्रोथ अच्छे से करता है। एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल है। सेकेंड, फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र। फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र में फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो प्लांट्स के रूट डेवलपमेंट, फ्लावर डेवलपमेंट और फ्रूटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल सुपर फॉस्फेट। थर्ड, पोटासियम बेस्ड फर्टिलाइज़र। पोटासियम बेस्ड फर्टिलाइज़र में पोटासियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो ओवरऑल प्लांट हेल्थ, डिजीज रेसिस्टेंस और स्ट्रेस टॉलरेंस में प्लांट्स को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। इन 3 टाइप्स के फर्टिलाइज़र का मिक्सचर प्रमुख NPK फर्टिलाइज़र कहलाता है। जब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम को अलग अलग फर्टिलाइज़र के लिए फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, तब अलग अलग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का निर्माण होता है। अब इस बात का ध्यान रखना कि फर्टिलाइज़र में और भी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, आयरन, मैग्नीज, पोटास, सल्फेट, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। अब हम जानेंगे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी या एल्गी, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं,
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करके ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को प्रोड्यूस करके प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र को केमिकल फर्टिलाइज़र के इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव माना जाता है। मतलब बायो फर्टिलाइज़र को केमिकल फर्टिलाइज़र से बेहतर ऑप्शन माना जाता है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में योगदान देता है। एग्जाम्पल राइजोबियम। अब हम जानेंगे माइक्रो न्यूट्रन फर्टिलाइज़र के बारे में। माइक्रो न्यूट्रन फर्टिलाइज़र एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रंट्स को कंटेन करते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रन फर्टिलाइज़र में न्यूट्रंट्स के रूप में आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, क्लोरीन एक्सेट्रा एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट्स को ट्रेस एलिमेंट्स की सफिशिएंट क्वांटिटी मिलती रहे जिससे प्लांट्स की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे। एग्जाम्पल के लिए जिंक सल्फेट फर्टिलाइज़र। और यह है इस टॉपिक के नोट्स। अगर आपको इस PDF फाइल को डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।